नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और सूर्य के पर्व से थोड़ा आगे निकल गई है, तो जरा थोड़ा सा आगे निकलना कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि कुछ अपने कार्य के प्रति जल्दबाजी, यानी कि काम अगर कोई दिखाई दिएगा सामने की तरफ तो उसकी तरफ एकदम दौड़ लगा देते हैं सोचे समझे बिना, और फिर जब उसके पास जाते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, और जब अटक जाते हैं तो फिर उसको सुलझाते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का आपके साथ उठक बैठक लगती रहती है, इस प्रकार को दर्शाने वाला। और क्योंकि पर्व बुध का है तो बुध के पर्व में नीचे दो लाइनें भी लगी हुई हैं, यानी कि उन कार्यों को में इलझ जाने के बाद कुल मिला के रिजल्ट जो आया वो क्या आया, ये कटी हुई रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर के धन का नुकसान या मानसिक संतुलन या डिप्रेशन। तो ये यहाँ आपकी बुध की उंगली, यारदाश्त की कमी नहीं है, सूझबूझ की कमी नहीं है, कमी है तो केवल इस चीज़ की जो मैंने आपको बताई। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ मजबूती के साथ चल कर के सूर्य की उंगली जा रही है, जो इस बात को बताती है कि आपके अंदर एक जुनून है यश प्राप्त करने का, सम्मान प्राप्त करने का, और उसकी तरफ दौड़ भी लगाते हैं। परंतु जब उंगली के बीच में ये वाला गैप आता है तो व्यक्ति को अपनी पैतृक संबंधी संपत्ति जो हो यदि हो तो उसके अंदर विवाद का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ भाई बहनों के साथ विचार नहीं मिलते हैं, उनके साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी रहता है, माता पिता की व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता है। तो चलिए ये इसकी उंगली का फल हो गया। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। औसत रूप से शनि की उंगली यहाँ पर कड़ी हुई अगर कहूँ तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके हाथ का शनि ठीक है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पूरी अनुकूलता के साथ में साथ के साथ शनि की उंगली के साथ चिपक कर के चली है। धन के लिए आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो सम्मान के लिए भी आप संघर्ष करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे की बातें कुछ ज़्यादा टच कर जाती हैं, वो मन पर ले लेता है। आप बात करूं मैं भगवान की पूजा की, इष्ट की, तो वो अपने आप में पूजा पाठ आदमी करता है। चलिए बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यदि मैं देखूं यहाँ पर तो यहाँ ये 3 से 4 रेखाएं जो छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हैं, ये एनर्जिक रेखाएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति को शक्ति देने वाली। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गणेश की जिस पर कृपा होती है उनको ये खड़ी हुई रेखा मिल जाती हैं, क्योंकि ये बुध का पर्वत है। तो अपने आप में आपको सद्बुद्धि मिल जाए बाद में या पहले, ये यहाँ पर समझ लीजिए कि ये बुद्धि रेखाएं साथ ही साथ संतान रेखाओं के रूप में भी यदि निर्णय करती हैं तो व्यक्ति के पास संतान अवश्य होती है। यहाँ पर्वत अनुकूल है, इस बात को इशारा करता है। अब बात करूंगा आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत है, यहाँ सीधी सीधी रेखा ये खड़ी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं जीवन की व्यक्ति के अंदर हो तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधी नौकरी या समझ लीजिए ट्रेडिंग या कोई टेंडर की बात करें, टेंडर मिल सकती है, संविदा की जॉब मिल जाती है। कई बार तो देखने में आता है कि थोड़ा व्यक्ति प्रयास करे तो सरकारी नौकरी तक भी मिल जाती है। अब बात करूँगा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और बहुत शानदार वी का चिन्ह यहाँ पर बन गया। साथ ही साथ ये एक खड़ी रेखा भी है जो इस बात को दर्शाती है कि जीवन के 55 वर्ष के बाद का जो समय होगा वो आपके जीवन के अंदर अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस है, यानी 55 वर्ष के बाद तो आपके पास धन की अनुकूलता सम रूप से बनी रहेगी। अब बात कर लो आपके बृहस्पति पर्व की। जो बृहस्पति का पर्व है वो सम पर्व है और वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेखा नहीं खड़ी है। यदि बेहतरीन रेखा नहीं होती तो यहाँ पर्वत अगर केवल सम है तो सम पर्वत का एक काम होता है। सम पर्वत कहता मैं सब चीज़ें सम रूप से दूंगा, यानी पत्नी का सुख भी दूंगा, पत्नी का यानी विवाह भी करवाऊंगा, साथ ही साथ संतान का सुख भी दूंगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा, परंतु सम मिलेगा। अगर संपत्ति की बात करें तो एक मकान भी व्यक्ति के पास में होता है सिर ढकने के लिए, और अपने जीवन में भी संघर्ष से एक मकान बना भी सकता है। तो चलिए ये मैंने आपकी इन रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही मोटे रूप से आपकी हृदय रेखा जा रही है। इतनी मोटी रेखा जब व्यक्ति की होती है तो व्यक्ति हृदय से बहुत मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि कोई भी उसे आकर के धमका करके चला जाए। तो ये व्यक्ति के साहस के लिए भी जहाँ जानी जाती है, साथ ही साथ जब मोटापन लेकर के आती है तो व्यक्ति या तो आसानी से हॉस्पिटल में जाता नहीं है,
या फिर जाए तो कुछ दिन विश्राम करके आता है, ऐसा समझ सकते हैं। या व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई रेख रोग परमानेंट रूप से चलता रहता है। बहुत गहर रोग की बात नहीं कर रहा, जैसे किसी का पेट खराब है तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ऐसी बात कह रहा हूँ। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा साहस की रेखा, आपके हाथ से निकल करके लगातार जा करके कि और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो कभी सूर्य पर्व तक जाती है, कभी आपके भाग्य रेखा तक जाती है, कभी आयु रेखा तक जाती है। यानी कि इसको बोलते हैं एनर्जिक रेखा। जब शक्ति रेखा आपके पास होगी तो एनर्जी आपके पास है। यानी कि ये निकम्मे व्यक्ति का हाथ नहीं, ये कर्मशील व्यक्ति का हाथ है। जिसके हाथ में ये रेखाएं नहीं होती वो व्यक्ति घर बैठ कर के बस राह देखता रहता, रास्ता देखता रहता। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में अनुकूल स्थिति यहाँ पर आपकी दिखलाई पड़ी। अब बात कर ले हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला आपका ये पर्व है। बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा में भी आपको देखें तो बहुत मोटे रूप से आपकी बुद्धि रेखा आई। बुद्धि रेखा मोटी जब होती है, जैसे मैंने हृदय रेखा को बताया, इसी प्रकार से जब भी मोटी रेखाएं हाथ में होंगी तो वो फल अपने क्षेत्र का पूरा नहीं देती। बुद्धि है, अच्छी तरीके से है, सही रूप से रेखा भी चल रही है, सम रूप से रेखा भी चल रही है। रेखा इतनी मोटी है कि सही डिसीजन लेते लेते गलत डिसीजन ले गए। यानी यहाँ भी वही बात जो फर्स्ट उंगली से मिली थी, यानी जल्दबाजी, बहुत दूर तक सोचना नहीं, पहले ही किसी काम में पड़ जाना और बाद में आकर पछताना। तो यहाँ थोड़ा सा इस बात के लिए आपको ध्यान रखना होगा। आइए चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत, अनुकूल चंद्र पर्वत यहाँ पर आपके हाथ के अंदर है। यानी चंद्र पर्वत की यदि बात करूँ तो बिल्कुल अनुकूलता से है। हालांकि कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं दे रही जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि आपको कोई विदेश यात्रा मिलने वाली है या कोई दूर की यात्रा आपको मिलने वाली है। ये तो केतु स्थान पर है, थोड़ी चिंता की रेखाएं हैं। लेकिन चंद्र पर्वत जो है वो पूरी तरह से अनुकूल है। जब चंद्र पर्वत अनुकूल होता है तो ऐसा व्यक्ति को जो सफ़ेद काम होते हैं उनसे फ़ायदा मिलता है। चावल के काम से, चावल निकालने वाली जो मशीनें होती हैं उनके द्वारा दूध का, पानी का, पेट्रोल का, डीजल का, लिक्विड पदार्थों का यदि व्यक्ति काम करता है या उन कंपनियों में काम करता है, उस क्षेत्र में नौकरी करता है, तो उनसे लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए, आपने पूछा बिजनेस कैसा चलेगा, चलिए तो बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन जहाँ इस तरह के काम आपके ज़्यादा बनते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बहुत ही एक रूपता के साथ देखें तो आपकी भाग्य रेखा है। यानी ये तो निश्चित बात हो गई कि जीवन में आपके जो काम है, जो भी ये नौकरी है या व्यापार है, जो भी है वो एक ही रूपता का आपका काम है, जो आपके जीवन में निश्चित रूप से 55 वर्ष तक एक रूपता, बल्कि कह सकता हूँ 60 वर्ष तक बिल्कुल एक रूपता से एक ही काम पर आप करते चले जाएंगे। चाहे शॉप हो, चाहे व्यापार हो, चाहे दुकान हो, चाहे नौकरी हो, एक रूपता के साथ उसमें चले जाएंगे। हाँ, उसमें एक रेखा ने यहाँ पर काटा है, लगभग सबसे पहले काटा है उसने 38 से 39वें वर्ष में। यहाँ कोई भारी नुकसान कह सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन कह सकते हैं। इसके बाद ये दूसरी वाली जो रेखा ऊपर मैंने बताया, जो ट्रायंगल बनाया है, वो लगभग बन रहा है आपके जीवन में, ऐसा कह सकते हैं करीब 47-48 के भी आसपास में। यहाँ पर आपके जीवन में आपने कोई ना कोई मोटा इन्वेस्टमेंट किया हो, या तो मकान लिया हो, या ज़मीन ली हो, या गाड़ी ली हो, या कभी बच्चे की भी व्यक्ति शादी कर देता है। लेकिन ज़्यादा स्थिति पहले वाली ही लगती है। तो कुल मिलाकर ये भी बनी। अब मैं बताऊँ आपके सवाल, बिजनेस कैसा चलेगा, अच्छा या बुरा? आप निश्चिंत रहिएगा, आपका बिजनेस 60 साल तक जैसा आज चल रहा है ऐसा ही चलेगा, इससे बढ़िया नहीं चलेगा जैसा आज चल रहा है। किसी को पैसा देता हूँ तो वापस नहीं आता, वो तो मैंने बार बार आपकी कनिष्ठा उंगली से भी देख करके बताया कि ऐसा अपने आपके स्वयं के फॉल्ट से गलती ऐसी कर जाता है और फिर उसको वो पैसा नहीं मिलता है। तो आगे से ध्यान रखना है कि जिससे व्यापार करें, जिससे नौकरी करें, जिससे पैसा दें, ज़रा ध्यानपूर्वक दें। बाकी आपको आदमी की पहचान कराने के लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा और पैसा लौटने का। शुरू में अच्छा, अंत में कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी बता ही दिया है कि वो जो आपकी कनिष्ठ उंगली, वो उसकी वजह से आपके साथ में ऐसा होता है। चलिए, दिमागी परेशानी और ये सब सारी चीज़ जो आपने पूछी है, इसको मैं बता दूंगा आपको अंत में, तो उससे आप सब ठीक हो जाएगा। तो अब बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है।
ये सब सवाल मैंने ले लिया आपके। आइए बुद्धि रेखा को देखते हैं। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को यदि आप देखें तो देखिए आपकी बुद्धि रेखा में यहाँ से लेकर और ये लगभग यहाँ पर इस जगह तक आ जाइए, यानी कि काफ़ी दूर तक ये आयु रेखा के साथ साथ चली। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति जो अपने स्वतंत्र फैसले हैं उनको पहले तो बात तो लेता ही नहीं है, और यदि वो लेता है तो ये आयु के लगभग लगभग 35 वर्ष के बाद में आपने स्वतंत्र रूप से ये फैसले लेने शुरू किए और वो आपने गलत ले लिए। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना है इधर की तरफ, ये जो दूसरी ट्रायंगल बना है आपकी तरफ, ये जो लेफ्ट की तरफ, भाग्य रेखा के लेफ्ट की तरफ जो ट्रायंगल बनता है, इसको फलित ट्रायंगल नहीं कहते। यानी ये गलत डिसीजन दिमाग करके आपको ले जाता है और ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता व्यक्ति, ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब बताता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बाद में आपको भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपकी जो भाग्य रेखा है वो समरूपता के साथ चली है। तो भाग्य रेखा मैं बता चुका आपको। मंगल रेखा भी बता दी है कि गवर्नमेंट से मेहनत करके, गवर्नमेंट से टेंडर लेकर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपके बारे में बता दिया। फ्यूचर भी आपका ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक बात और, यहाँ आपकी जब आयु रेखा को देखते हैं तो आयु रेखा में आकर के इस जगह पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये गैप बनता है। यानी एक देखा, ये तो मंगल रेखा है, यहाँ मंगल रेखा है। मंगल रेखा में देखिए यहाँ पर जाकर के एक दूसरे को समरूपता के साथ यदि ये वाली रेखा साथ छोड़ती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेखा चलती है ये वाली आपके जीवन में लगभग लगभग 60 वर्ष तक। यानी कि कोई भी मुसीबत यदि आपके जीवन में आएगी तो उस मुसीबत से निकाल करके ले जाएंगी आपको ये वाली मंगल रेखाएं। चलिए ये हो गया। अब आयु रेखा की बात करते हैं। राहु रेखा देखिए, थोड़ी थोड़ी यहाँ से राहु रेखा भी निकल रही हैं। अगर यहाँ बात करता हूँ थोड़ी बहुत राहु रेखा की, तो कोई ना कोई ऐसा चैप्टर जरूर आएगा, या तो झटके से कोई ज़मीन जायदाद मिल जाए, या ऐसा समझ लीजिए कि कभी कभार एक बार शेयर बाजार में से कोई एक बार केवल वो मिल जाए, या किसी तरीके से अचानक आपके जीवन में कोई झटके से धन प्राप्त हो जाए। तो ये वो रेखाएं होती हैं जो जीवन के किसी भी मोड़ पर अधिकतर मिल जाती है, परंतु हमेशा साथ नहीं देती। तो चलिए ये हो गया। अब बात करता हूं मैं आपकी सीधे सीधे यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ से ये आपकी समरूपता के साथ में यहाँ पर ये आयु रेखा आपकी चलती हुई, यानी इस समय केवल 76 वर्ष की आयु आपके हाथ में है, और आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती है, तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। संतान रेखाओं की बात करता हूँ तो संतान रेखाएं आपके हाथ से नज़र नहीं आ रही। तो जब ये सब देखना हो तो पत्नी के हाथ से पता लगता है संतान रेखाओं का, तो आपके हाथ से संतान रेखाएं भी नज़र नहीं आ रही हैं, तो संतान सुख सहयोग की बात कर नहीं सकते। आपके सवालों के जवाब मैंने सबके दे दिए आपको। आप बिल्कुल ज़्यादा इच्छाएं ना पालें, जो आपका काम है उसमें आप लगातार ध्यान लगा करके चलें। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है यहाँ पर कुछ छोटे छोटे यहाँ पर ये अपने आप में कुछ दीप से रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनका फल भी यहाँ कुल मिलाकर इस रेखा में नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो ये हल्की रेखाएं हैं, सब कट जाएंगी धीरे धीरे। दूसरे चित्र में ही था, पहले वाले में। हाँ, यहाँ पर ये हल्की रेखाएं, ये गहरी ना हो जाए। जितनी गहरी हो जाएंगी उतना आपको मानसिक डिप्रेशन बढ़ा देंगे। तो आइए मैं बताता हूँ आप क्या करें जो आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, या काम। तो यहाँ उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जो है जिससे आपका पैसा लौट करके आ जाए, तो आपको रोज़ाना हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ना है। ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। दूसरा, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आपका जो पैसा फंस गया है, जो व्यक्तियों पर चला गया है, वो लोग आपको पैसा दे दें। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आप जो है शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही साथ हनुमान जी को 4 लड्डू का प्रसाद भी दें, और उसके बाद में वहाँ बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 21 शनिवार को कर लीजिए, आपका पैसा लौटना शुरू हो जाएगा। इस हाथ से कुछ रेखा मुझे को ऐसे दिखाई दी जो उस रात रेखा में दिखाई नहीं थी। ये मंगल पर्वत में है, ये थोड़ा बहुत झगड़े झंझट के लिए भी जाने जाती हैं।
तो सारी रेखाओं परमों को बताया, साथ के साथ मैंने आपको उपाय भी बता दिया है। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपने यदि पुखराज पहना हुआ है तो फिर आपको कोई भी रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका रत्न भी बनता है। नमस्कार।